2.5 साल की बच्ची के कत्ल के इल्ज़ाम में सजाए मौत यानी फांसी की सज़ा दी गई थी। फांसी की सज़ा सुनकर गिड़गिड़ाते हुए कटघरे में खड़ी मुजरिम जज साहब से कहती है, आपने जो इतनी कठोर सज़ा दी है, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी फांसी के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा? जज साहब ने कहा, जिस 2.5 साल की मासूम सी बच्ची को तुमने मारा था, वह भी बच्ची थी, छोटी थी, मासूम थी और अपने माँ बाप की दुलारी थी। और जिस हैवानियत के साथ तुमने उसे मारा, अगर तुम्हें यह सज़ा ना दूं तो यह उन तमाम लोगों के लिए नाइंसाफ़ी होगी जिनके साथ ऐसी घटना घटी है। और अगर तुम्हें आज़ाद छोड़ दूं तो तुम इस सोसाइटी के लिए खतरा बन सकती हो। इसलिए तुम्हारी उस बेरहमी को देखते हुए जो सबसे कम सज़ा मुझे नज़र आ रही है, वो सजाए मौत है। और तुम्हारे साथ कोई रहम, कोई मुरव्वत नहीं बरती जाएगी। यह कहकर अपना फैसला सुना चुके जज साहब अपनी कुर्सी से उठ जाते हैं और उस महिला को पुलिस कस्टडी में वापस जेल भेज दिया जाता है। और इस तरह सबसे ताज़ा सजाए मौत 562 डेटा पेनल्टी हमारे देश में जो पेंडिंग हो गई है। अब इसके बाद यह हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और न जाने अभी कितना वक्त लगेगा। खैर, ये फैसला तो आ गया, लेकिन आखिर कोर्ट ने एक 2 बच्चे की मां को एक कत्ल के लिए सीधे सजाए मौत क्यों दे दी? इस कहानी को भी जानना जरूरी है, इसलिए इस वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर भी करें। तो आइए इस पूरी कहानी को तफसील से जानते हैं। बात है लुधियाना का एक इलाका जिसका नाम है शीलापुर। शीलापुर एक छोटा सा गांव है या कस्बा कहें। वहाँ एक परिवार रहता था, हरप्रीत सिंह का परिवार। हरप्रीत सिंह पंजाब पुलिस में काम करते हैं। उसकी पत्नी उनके साथ ही रहती थी गांव में। वो ड्यूटी के सिलसिले में इधर उधर आते जाते हैं। साथ में उसका एक बेटा अमरप्रीत और एक 2.5 साल की बेटी जिसका नाम दिलरोज। यह पूरा परिवार और इसके माँ बाप हरप्रीत सिंह के साथ ही रहते थे। एक खुशहाल परिवार, सब कुछ अच्छा चल रहा था। इसी दौरान साल 2021 में इसकी बस्ती में एक महिला रहने के लिए आती है। उसका नाम नीलम है। नीलम इसी गांव की थी, लेकिन शादी के बाद वह अपने ससुराल चली गई थी। शादी के बाद उसके 2 बच्चे हुए। बच्चे छोटे थे। माँ बाप यही रहते थे शीलापुर में। कुछ वक्त तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। नीलम के उसके पति के साथ नहीं बनती थी और काफ़ी झगड़ा होता था। झगड़ा शुरू से होता ही चला आ रहा था। झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों में तलाक हो गई। तलाक के बाद नीलम वापस अपने गांव अपने माँ बाप के घर आ गई और यहीं रहने लगी। नीलम अपने माँ बाप के घर में अपने दोनों छोटे बच्चे के साथ रहती थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जो बच्ची थी दिलरोज, वह बराबर वाले घर में रहती थी। दिलरोज के घर वालों से भी बातचीत अच्छी होती थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। नीलम के 2 बच्चे बहुत ही बदमाश थे और हमेशा किसी के साथ मारपीट, किसी के साथ धक्का देना, बाकी दूसरे बच्चों के साथ हमेशा यही चलता रहता था। दूसरे बच्चे की माँ बाप शिकायतें लेकर नीलम के पास हमेशा आते थे। इस बात से नीलम को बहुत बुरा लगता था। नीलम के पति से तलाक भी हो चुका था, तो वह अक्सर देखा करती थी कि बराबर में रहने वाली बच्ची दिलरोज और उसका भाई अमरप्रीत, उसके दादा दादी, इसकी माँ और उसके पिता आते हैं, उसे बहुत सारा खिलौना, चॉकलेट, मिठाई वगैरह तोहफे में दिया करते हैं, जो आम तौर पर माँ बाप या दादा दादी, नाना नानी बहुत प्यार से देते हैं। यह देखकर कहीं ना कहीं उसे बुरा लगता कि उसके बच्चों को सब कितना प्यार करते हैं और मेरे बच्चों को कोई कुछ नहीं देता, क्योंकि उसके पति से उसका डिवोर्स हो गया था। धीरे धीरे ये बात जेलिस और जलन में बदलना शुरू हो गया और नीलम के दोनों बच्चों से शिकायतें होती रहती थी, क्योंकि उसके बच्चे बहुत शरारती भी थे। इन सारी बातों से उसके मन में खास तौर पर दिलरोज को लेकर, जो 2.5 साल की प्यारी सी बच्ची थी, काफ़ी जलन पैदा हो गई और नीलम के बच्चों की शिकायतें आने लगी। एक दिन नीलम अपने माँ बाप से कहती है कि मैं यहाँ से चली जाऊँगी। और जाने की दूसरी वजह ये भी थी कि जब से नीलम अपने माँ बाप के घर में आई थी, उसके घर में बहुत से अजनबी लोगों का आना जाना शुरू हो गया था, जो गांव के लोगों को पसंद नहीं। और नीलम एक तलाकशुदा भी थी, तो गांव के बड़े बुजुर्ग ने कहा
इससे हमारे गांव की बड़ी बदनामी हो रही है। जब नीलम के माँ बाप से ये सारी बातें कहना शुरू किया तो नीलम ने यह फैसला किया कि वह इस गांव को छोड़कर कहीं और चली जाएगी और कहीं दूर जाकर किराए के मकान लेकर रहेगी। एक जगह किराए का मकान भी देख लिया और अपना सामान शिफ्ट करना शुरू कर दिया। सारा सामान शिफ्ट हो जाने के बाद अब नीलम अपने माँ बाप के घर को छोड़कर उस किराए वाले मकान में जाना था और वह तारीख थी 28 नवंबर 2021। 28 नवंबर 2021 की दोपहर को गांव के बाहर एक फंक्शन था हरप्रीत सिंह के जानने वाले का। हरप्रीत सिंह अपने माँ बाप और पत्नी के साथ दोनों बच्चों को लेकर लंच पर चले गए। वहाँ लंच करने के बाद जब फंक्शन खत्म हो गया तो यह लोग लगभग 1:30 बजे अपने घर वापस आ गए। घर आने के बाद सब लोग घर के अंदर चले जाते हैं। दिलरोज अपने घर के बाहर ही खड़ी रहती है क्योंकि वह बच्ची थी, अपने घर के बाहर खेलने लगती है। उस वक्त दोपहर के 2:15 बज रहे थे। थोड़ी देर के बाद घर वाले देखते हैं कि दिलरोज अभी तक घर के अंदर नहीं आई। आखिर वह कहाँ गई? उसे इधर उधर तलाश करने लगते हैं। दूसरे बच्चों से पूछते हैं, किसी ने कुछ नहीं बताया। थोड़ी ही देर में लोग घबराने लगे। 1 घंटा बीत जाता है, दिलरोज का कहीं अता पता नहीं। सारे लोग घबरा जाते हैं क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि दिलरोज घर से कहीं बाहर चली गई। दिलरोज के पिता हरप्रीत सिंह जो पुलिस में थे, उन्हें किसी अनहोनी का अंदेशा होने लगा। वो फौरन पुलिस को फ़ोन करते हैं। अपनी बच्ची की गुम हो जाने की बात बताई। पुलिस फौरन ही आ जाती है क्योंकि मामला एक पुलिस वाले का था। इधर उधर ढूंढना शुरू कर दिया और ये बात पूरे गांव में फैल गई कि हरप्रीत सिंह की बेटी गायब हो गई है। गांव के सब लोग ढूंढने लगे, जिसमें नीलम भी शामिल थी। कहने लगी घर के सामने आकर कैसे गुम हो गई, जबकि गांव में इतनी आसानी से ही ढूंढा जा सकता था। बहुत ढूंढने के बाद भी कहीं पता नहीं चला। 2:15 बजे गुम हुई थी, अब 3:30 बज गए थे। 3:15 बजे पुलिस को इन्फॉर्म किया गया था। पुलिस भी फौरन पहुंच गई थी। पुलिस ने भी हर जगह ढूंढ लिया। उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि गांव में नहीं है तो फिर कहाँ गई। गांव के कुछ जगहों पर सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे। सीसीटीवी कैमरा देखने का फैसला करते हैं तो जैसे ही सीसीटीवी कैमरा देखते हैं, अचानक एक कैमरे पर नज़र पड़ती है जिसमें नीलम अपने स्कूटी पर जा रही है और उस स्कूटी की अगली सीट पर दिलरोज को बैठाया हुआ है। और जब नीलम दिलरोज को लेकर जा रही थी तो वक्त था 2:15 बजे का। जब दिलरोज गायब हुई थी उस वक्त भी 2:15 ही बज रहे थे। कैमरे में नीलम बच्ची को लेकर जा रही थी और अब वो सब के साथ ढूंढ भी रही थी। पुलिस को कुछ डाउट हुआ। पुलिस ने और फुटेज देखना शुरू किया। देखा कि गांव के बाहर एक जंगल में रास्ता जाता है। स्कूटी उसी जंगली रास्ते की तरफ गई है, लेकिन उसके बाद सीसीटीवी कैमरा नहीं था। इसलिए पुलिस को एक टीम बनाती है और फौरन वहां निकल जाती है और इधर नीलम के घर भी पहुंच जाती है और उससे पूछताछ शुरू करती है कि तुमने दिलरोज को देखा है? नीलम कहती है नहीं। तब पुलिस उस सीसीटीवी कैमरे का फुटेज को उसे दिखाती है और कहती है ये तुम हो और तुम्हारे साथ वह बच्ची दिलरोज, और वक्त भी वही है जब बच्ची गायब हुई थी। यह देखते ही नीलम घबरा जाती है। अब नीलम के पास कोई बहाना नहीं बचता। पुलिस उसके साथ सख्ती से पेश आती है तो वह कहती है कि चलिए दिखाती हूँ। सब लोग हैरान थे कि आखिर बच्ची को कहाँ लेकर गई है, लेकिन कुछ हद तक तो इत्मीनान थे कि हो सकता है इसने बच्ची को कहीं छुपा दिया है। अब वह मिल जाएगी। गांव के बाहर एक खाली प्लॉट था, आसपास जंगल था और वहाँ पे कोई ज़्यादा घर नहीं बसे हुए थे। पुलिस को उस खाली प्लॉट के पास ले जाकर जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि दिलरोज के जूते वहीं पर फेंके हुए हैं। दिलरोज कहीं नज़र नहीं आ रही है। तभी पुलिस नीलम से पूछती है कि बताओ बच्ची कहाँ है। तभी पुलिस की नज़र उसी प्लॉट की एक जगह पर पड़ती है जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उस जगह पर अभी अभी मिट्टी डाली गई है। पुलिस कुछ घबरा सी जाती है और फिर पूछती है बच्ची कहाँ है, तो नीलम उसी गड्ढे की तरफ इशारा करती है। पुलिस और हरप्रीत फौरन उस गड्ढे से मिट्टी हटाना शुरू करते हैं। जल्दी जल्दी अपने हाथों से मिट्टी हटाते हैं तो थोड़ी ही देर मिट्टी हटाने के बाद बच्ची का हाथ नजर आता है और तेज़ी के साथ मिट्टी हटाते हैं तो बच्ची को बाहर निकाला जाता है। अभी भी उस बच्ची की बॉडी गर्म थी, सांसें चल रही थी। भागकर पुलिस की टीम पास के अस्पताल में जाती है। उस वक्त शाम के 4:15 बज रहे थे।
और डॉक्टर दिलरोज को देखते हैं, लेकिन दिलरोज की मौत हो चुकी थी। अब पुलिस नीलम से पूछताछ करती है, तब नीलम बताती है कि मैंने उसे 2:15 बजे यहाँ से लेकर आई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे इस बच्ची से बहुत नफरत हो रही थी, क्योंकि मेरे बच्चे को सब धुतकारते हैं और इस बच्ची को बहुत प्यार करते थे। इसके घर वाले इसे बहुत सारा गिफ्ट दिया करते थे और मेरे बच्चे को कोई तोहफा नहीं देता था, और सब इस गांव को छोड़कर मैं जा रही थी तो इस बच्ची से मेरा बदला लेना था, और गुस्से के बदले की आग में मैंने इसे उठाकर यहाँ ले आई, और वह घर के बाहर अकेली थी। मैंने उसे स्कूटी में आसानी से बैठाकर यहाँ ले आई, और प्लॉट में आने के बाद मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और मैं बहुत गुस्से में भी थी, तो मैंने एक ईंट उठाकर उसके सर पर मारा तो वह रोने लगी। जब वह रोने लगी तो मैं डर गई कि आसपास में कोई देख लेगा। फिर मैंने उसे पकड़ा और वहीं ज़मीन पर मिट्टी पड़ी थी। मैंने मिट्टी उठाकर उसके मुंह में ठूस दिया ताकि उसकी चीख ना निकले। जब मैंने उसके मुंह में मिट्टी ठूसी तो वह आवाज़ बंद कर दी, और सामने एक गड्ढा खोदा हुआ था। उसी गड्ढे में मैं उसी हालत में बच्ची को डाल दी, और डालने के बाद ऊपर से मिट्टी डालने के बाद वहाँ से चली गई। यानी नीलम दिलरोज को जिंदा दफना दिया, और जब पुलिस की टीम वहाँ पहुँची थी तब उसकी सांस बाकी थी, वह जिंदा थी। अगर शायद 10 से 15 मिनट पहले यह पता चल जाता तो शायद दिलरोज की जान बच जाती, लेकिन अफसोस कि देर हो गया। नीलम ने अपना जुल्म कबूल कर लिया। पुलिस के पास सॉलिड एविडेंस थे। उस प्लॉट का गार्ड, उसने बताया कि उस दिन मैंने 2:25 के आसपास एक महिला को स्कूटी में आते हुए देखा जो जंगल की तरफ चली गई। साथ में एक बच्ची थी, और करीब आधे घंटे के बाद जब वह महिला वापस आई तो उसके साथ बच्ची नहीं थी। मैं सच सोच ही रहा था कि आखिर बच्ची को जंगल में कहाँ छोड़ आई। मैंने किसी को ढूंढ ही रहा था ये बातें बताने को, तभी आप लोग आ गए। ये सिक्योरिटी गार्ड इस केस का गवाह बना। मोटिव था कि सीसीटीवी फुटेज एक जिंदा सबूत था। इन सारी चीज़ों को देखकर मुकदमा चला, और आखिर अब फैसला आया, और फैसला जो सेशन कोर्ट की जज मुनसिंगल ने अपने कोर्ट में कहा कि ऐसी औरत को इस समाज में रहने का कोई हक नहीं, यह कहने का भी कोई हक नहीं कि मेरे 2 छोटे बच्चे हैं और इस पर भी सजाए मौत। इसलिए सबसे सही सज़ा है सजाए मौत। अब 3 साल के बाद फांसी की सज़ा सुनाई गई, लेकिन अब यहाँ से हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, पता नहीं कहाँ कहाँ पिटीशन दिया जाएगा, फिर मर्सी पिटीशन प्रेसिडेंट के पास। अभी वह रोई और गिड़गिड़ाई कि मुझे मौत की सज़ा ना दिया जाए, पर सज़ा से बचने की कोशिश कर रही है। अब आगे देखते हैं कि हाई कोर्ट अपना फैसला क्या सुनाती है। इस सज़ा को बरकरार रखा जाता है या बदला जाता है। बात सुप्रीम कोर्ट तक जाती है तो क्या होता है। तो आने वाले वक्त में जो होगा हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस केस के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। और इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि आप अपने भी और अपनों का भी ख्याल रख सके और आसपास होने वाली घटनाओं से सावधान रह सके। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।